प्रश्न 1। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? उत्तर। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने 1665 में कार्क की पतली काट में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा कि जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जिन्हें उन्होंने सेल, अंग्रेजी में CELL, और कोशिका नाम दिया। इस तरह कोशिका की खोज हुई। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर। सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, यानी यही कोशिकाएं मिलकर शरीर को आकार देती है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि एक जीवित कोशिका में वो सभी जैविक क्रियाएं, जैसे वो श्वसन करती है, वो पाचन, उत्सर्जन सब कर सकती है। अतः जीवन के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं होगी वो कोशिका कर सकती है, इसलिए उसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं, इस पर चर्चा करें। तो आइए इसको समझते हैं। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ सामान्यतः विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। जब CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाती है, तब बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम रहती है। इस स्थिति में अंदर की सांद्रता अधिक होने से CO2 बाहर की ओर कोशिका से निकल जाती है। इसी प्रकार जब अब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो बाहर से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर विसरण द्वारा चली जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि विसरण में अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो आइए समझते हैं इसे। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण होता है। इसमें एक विशेष गुण होता है, चयनात्मक होना। इस गुण के कारण वह कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर बाहर जाने देती है। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली अवांछित पदार्थ को रोक देती है। अतः इसे वर्णनात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरें जिसमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है प्राय छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन तक होता है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है जो 5 से 100 माइक्रोन तक हो सकता है। दूसरा जो अंतर है वो केंद्रकीय क्षेत्र को लेकर है। जो रिक्त स्थान दिया है उसमें हम लिखेंगे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है और उसे केंद्रक काई कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है वो सुस्पष्ट और चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। तीसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अंतर है क्रोमोसोम के आधार पर है। इनमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। और चौथा अंतर है झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार यह अंतर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप ऐसे 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? उत्तर में हम लिखेंगे ऐसे 2 अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिन्हें हम लवक कहते हैं, जिनमें खुद का आनुवंशिक पदार्थ यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे में हरित लवक, जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, इनका खुद का अपना डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो आइए देखें इसे हम। कोशिका जीवन की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवित प्राणियों में कार्य करने में सक्षम है। अगर किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका के सभी जैविक कार्य जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि सभी प्रभावित होंगे। कोशिका कार्य नहीं कर पाएगी और यही कारण होगा वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर, लाइसोसोम के अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक रस होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले विषाक्त पदार्थों को नष्ट करते हैं। साथ ही कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले अंगकों का भी भक्षण कर लेते हैं, उन्हें नष्ट करके उन्हें साफ करने का कार्य करते हैं। पूरी कोशिका के बीमार हो जाने पर और ठीक से कार्य न कर पाने पर
पूरी कोशिका को ही नष्ट करने के लिए लाइसोसोम फट जाते हैं और लाइसोसोम के एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और कोशिका के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।